जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूँ यूपी होमगार्ड लिए जो कि 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 अक्टूबर को ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहां शुरू हुई, यानी कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहां शुरू हुई। तो कोलकाता में, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, भारत में पहला जैविक राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में पहला जैविक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है, जो कि सिक्किम जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी कि 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला जलवायु पार्क कहाँ है, यानी कि भारत का पहला जलवायु पार्क कहां पर है। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठवां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम कहां लागू हुआ, यानी कि भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम कहां लागू हुआ। तो यानी कि हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए धनतेरस को, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का पहला महिला बैंक कौन सा है, यानी कि भारत का पहला महिला बैंक कौन सा है। तो भारतीय महिला बैंक, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला मानव रहित रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी कि भारत का पहला मानव रहित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यानी कि रानी कमलापति, ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में है, यानी कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में है। तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी कि 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का पहला समुद्री पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, यानी कि भारत का पहला समुद्री पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर ए गोवा जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल संग्रहालय कहाँ है, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय जल संग्रहालय कहां पर है। तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो यानी कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला वाटर एटीएम किस शहर में शुरू हुआ, यानी कि भारत का पहला वाटर एटीएम किस शहर में शुरू हुआ। तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू हुआ, यानी कि भारत का पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू हुआ। तो यानी कि चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत का पहला राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ। तो यानी कि खड़गपुर में, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो जयपुर में, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो कि आपसे 20वां क्वेश्चन आपका दिया गया है,
भारत का पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो 2019 में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना संग्रहालय कहाँ है, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना संग्रहालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यानी कि गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है, तो भारत का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कौन था, यानी कि भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, यानी कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो यानी कि सूरत में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है, तो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो यानी कि हरिहर हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है, बाबर ने भारत में पहला युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था, यानी कि बाबर ने भारत में पहला युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था, तो इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि जहांगीर का असली नाम क्या था, यानी कि जहांगीर का असली नाम क्या था, तो सलीम। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है, औरंगजेब का शासनकाल किस लिए जाना जाता है, यानी कि औरंगजेब का शासनकाल किस लिए जाना जाता है, तो कट्टर धार्मिक नीति। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपके 30 इंपॉर्टेंट यानी कि 30 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके यूपी होमगार्ड लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।